हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के चैप्टर मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें क्योंकि ये वाली वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इसमें हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक और उसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में हुआ था और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। चंद्रगुप्त का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था। इससे भी रिलेटेड कई बार एग्जाम पूछा गया है कि चाणक्य जो था वो किसके शासनकाल में था। तो चाणक्य जो था ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। अगला पॉइंट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु और प्रधानमंत्री भी कौटिल्य ही था। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि चाणक्य जो है उसी का नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी है। उसी को विष्णुगुप्त और कौटिल्य कहते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक था और अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी हुई थी? वो चाणक्य ने ही लिखी थी। सेल्यूकस ने मैगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किसने मैगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। तो वो भेजा था सेल्यूकस ने। मैगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया था। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन निकलता है कि मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो वो पुस्तक थी इंडिका, जिसमें उसने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया था। चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो बिंदुसार था। वह मौर्य वंश का दूसरा शासक था। टालमी द्वितीय जो मिस्र का शासक था ने डियोनिसिस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो डियोनिसिस जो था एक राजदूत जो था, ये टालमी ने बिंदुसार के दरबार में इसको राजदूत बनाकर भेजा था। चलिए मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक महान के बारे में पढ़ते हैं। अशोक बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। उसका जन्म 269 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक की 4 पत्नियां, 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो कश्मीर में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना अशोक ने की थी। अशोक ने प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय की उपाधियां धारण की। इससे भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ जाता है कि किस शासक ने प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय की उपाधियां धारण की थी। तो वो की थी अशोक ने। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। इससे भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस युद्ध में अशोक ने युद्ध का त्याग कर दिया था। तो वो युद्ध था कलिंग का युद्ध और उसने उस युद्ध के बाद फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका में भेजा था। तो अशोक ने किसे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था? ये क्वेश्चन बनता है। तो महेंद्र और संघमित्रा को। आगे देखिए, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है और सारनाथ जो उत्तर प्रदेश का स्तंभ जिस पर 4 शेरों की मूर्ति बनी हुई है और जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, अशोक ने बनवाए हैं। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं एग्जाम में। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है और सारनाथ स्तंभ जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिसके ऊपर 4 शेरों की मूर्ति बनी हुई है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, ये वाले अशोक ने बनवाए हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है कई बार। सांची के स्तूप में महात्मा बुद्ध के शिष्यों सारिपुत्र और महामुगलयान की अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है। तो सांची के स्तूप में किसकी अस्थियों को सुरक्षित रखा गया है? तो वो महात्मा बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और महामुगलयान। कलहण ने अशोक के शासनकाल में राजतरंगिणी की रचना की और जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में
पूछा जा चुका है कि राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, तो वो की थी कल्हड़ ने। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। तो राजतरंगिणी जो थी उसकी रचना जो थी वो किससे संबंधित थी? तो ये थी कश्मीर के इतिहास से। बृहद्रथ जो था वो अंतिम मौर्य शासक था। मौर्य वंश जो था उसका अंतिम शासक रहा बृहद्रथ। तो आगे बढ़े हम शुंग वंश के बारे में। पुष्यमित्र शुंग एक मौर्य सेनापति था जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र जो था वो प्रथम शुंग वंश का शासक था जिसने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैनी या विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बौद्ध रचनाएं पुष्यमित्र को बौद्धों का हत्यारा तथा बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला बताती हैं। तो बौद्ध रचनाएं जो हैं जिसमें पुष्यमित्र को कैसा बताया गया है? बौद्धों का हत्यारा करने वाला और बौद्ध मठों और विहारों को नष्ट करने वाला। प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि ने अष्टाध्यायी महाभाष्य ग्रंथ की रचना शुंग काल में ही की थी। तो पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो पतंजलि ने अष्टाध्यायी महाभाष्य ग्रंथ की रचना की थी। भारत में सबसे पहले हिंद यवन या हिंदू यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने। आगे हम डिस्कस करेंगे कनिष्क के बारे में। कनिष्क कुषाण वंश का तीसरा प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने महाराज, राजाधिराज तथा देवपुत्र की उपाधियां धारण की थीं। ये देखिए, किस शासक ने महाराज, राजाधिराज तथा देवपुत्र की उपाधियां धारण की थी? तो ये की थी कनिष्क ने। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, भिक्षु तथा नागार्जुन महाविद्वान थे। तो अश्वघोष और नागार्जुन जो विद्वान थे ये कनिष्क के दरबार में ही थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। तो बुद्ध चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? ये की थी अश्वघोष ने। कनिष्क के दरबार में ही प्रसिद्ध वैद्य चरक था। चरक ने चरक संहिता पुस्तक लिखी थी। तो वैद्य चरक जो था ये भी कनिष्क के दरबार में था और जिन्होंने चरक संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। चरक को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है चरक को। नागार्जुन एक दार्शनिक तथा वैज्ञानिक था जिसे कनिष्क के दरबार में संरक्षण प्रदान था। तो नागार्जुन जो था ये भी कनिष्क के दरबार में ही रहता था। नागार्जुन ने शून्यवाद का विचार दिया तथा उसे भारतीय आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है या उसे भारतीय आइंस्टीन भी कहा गया है। तो शून्यवाद का विचार किसने दिया था? ये दिया था नागार्जुन ने। आगे देखिए, गंधार कला शैली और मथुरा कला का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंधार कला शैली और मथुरा कला का विकास किसके शासन में हुआ था? ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा इसी समय में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। कनिष्क ने ही शक संवत 78वीं ईस्वी में शुरू किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि शासक ने शक संवत की शुरुआत की थी। तो ये की थी कनिष्क ने और 78वीं ईस्वी में की थी। तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर ली है। आई होप कि आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलेंगे इस प्रकार के और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।